वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसुल आज़म ज़ेरे साया हर वली। इतन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। लों दे मुढ़ लख लख चश्मे हिक खोला ते हिक कजा हूँ। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किसे वल भजा हूँ। मुर्शिद दा दीदार है हजरत बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हो। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़्ज़ाम सादात कराम उलमा कराम सैयद हिदायत रसूल शाह साहब मोहतरम जनाब कारी सरफराज साहब और मस्जिद के कारी नसीर अहमद साहब और मेरे प्यारे और दिल को भाने वाले आवाज़ के मालिक मोहतरम मुकर्रम जनाब मोहम्मद कासिम हसन साहब और दीगर तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों अजीज़ साथियों, आज हम एक मुक़द्दस और बाबरकत महफ़िल में हाजिर हैं। मस्जिद शरीफ के अंदर बैठे हैं और उर्स है एक अजीम हस्ती का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी मस्जिद की खिताबत और इमामत में गुजारा और यहाँ के लोगों की खिदमत दीन मुबीन के हवाले से की और मसलक अहले सुन्नत के लिए अपनी जान और तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाली शख्सियत हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद पीर मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। और फिर उनकी झलक उनके लख्त जिगर मोहतरम जनाब सैयद हिदायत रसूल शाह साहब दामत बरकातुल आलिया में नज़र आती है। और फिर इनकी कुर्बानी का ये आलम है कि आज ही इनकी वालदा माजिदा को अटैक हुआ और वो अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन ये इस उर्स की और नबी की महफिल में जलवागर हैं। माँ से ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ माँ है और माँ जन्नत है। और जिस माँ ने सारी ज़िंदगी ड्यूटी दी, आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि माँ बिल्कुल बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन जो सहाबा का अकीदा था कि फिदा का आप भी व उम्मी इलेका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ और बाप कुर्बान हो जाएं, तो इन्होंने ये दिल में सोचा एक तरफ तो महफिल पाक है और दूसरी तरफ माँ है, अब क्या करना चाहिए। ज़मीर ने ये कहा कि माँ की दुआओं से तो ये महफिलें मिली हैं और माँ के सुफैल तो ये रास्ता मिला है, और जो रास्ता रसूल अल्लाह का है उसको अपनाओ ताकि अल्लाह का नबी भी राज़ी हो जाए, माँ भी राज़ी हो जाए। मेरे भाइयों,
वक्त मुख्तसर और बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उलमाए कराम मौजूद हैं। अल्लाह पाक के पाक कलाम से आयते करीमा का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें रब्बे जुल जलाल वल इकराम का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो तकवा अख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। अब बात सिर्फ तकवे की होती तो समझ आ रही थी कि जी तकवे का आर्डर है, अल्लाह से डरने का आर्डर है। हर इंसान को चाहिए कि वो रब से डरता रहे, मुत्तकी रहे, परहेजगार रहे, अल्लाह की इबादतें करता रहे, अल्लाह की याद में रहे। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का मिस्ताक बनता रहे। लेकिन यहाँ बात कुछ और है कि डरने वालों, मुत्तकियों, पहली बात तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ए ईमान वालों, ईमान वालो। आमनु अलिफ मीम नून भाव, आमनु के अलिफ से अल्लाह को माबूद ला शरीक और अहद समद मानने वाला वो मोमिन हो सकता है, वो आमनु के जुबरे में आता है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानने वाला और अल्लाह का हबीब मानने वाला वो आमनू के जुबने में आता है। और तीसरे नंबर पे नून है। नून से दो तर्जमे निकलते हैं, एक अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान रखने वाला और एक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मानने वाला, वो आमनू के जुमरे में आता है। और वाव से मुराद अल्लाह के वलियों को मानने वाला वो मोमिन होता है। जब अल्लाह ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तकवा अख्तियार करो और वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। या अल्लाह एक तरफ तो कहते हो मोमिनो, ईमान वालो, एक तरफ हुक्म लगाते हो कि मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह ठीक है हम तेरे मोमिन हैं और तकवा अख्तियार करते हैं, तुझसे डरते हैं, इबादत करते हैं, शब रोज जिक्र व अज़कार करते हैं, तेरे जो भी ऑर्डर्स हैं उनको ओबे करते हैं। या अल्लाह फिर आगे आपका हुक्म है वब्तगू इलैहिल वसीला, कि मेरी तरफ वसीला तलाश करो। ये वसीला क्या चीज है? मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मुख्तलिफ उलमा ने अपनी अपनी आरा दी हैं। कोई कहता है कि नमाज वसीला है, कोई कहता है रोजा वसीला है, कोई कहता है हज वसीला है, कोई कहता है ज़कात वसीला है, कोई कहता है जिक्र वसीला है। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ गया, अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह सबको ले जाए। रमजान का महीना था और शहरी वहीं की नमाज़े फजर का वक्त हुआ, हम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और एहराम के साथ हैं, उम्रे के लिए गए थे। अल्लाह की शान है, कारी साहब के मुझे जगह मिली, जैसे आज़ान हुई और सफ़ें बनना लग गई शुरू हुई, तो मुझे जगह मिली मकाम इब्राहिम के पास।
जिसके लिए रब का हुक्म है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। जगह मिल गई, मकाम मिल गया जहाँ मकाम इब्राहीम है। मकाम मुल्तज़िम जहाँ बैतुल्लाह का दरवाज़ा है, उसके सामने इमाम खड़ा है, बैतुल्लाह शरीफ सामने है, हरम के अंदर मौजूद हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। रमजान का महीना था, ज़कात घर में दे के निकले थे। अब ज़कात वाला फर्ज वो भी अदा है, और रोजे वाला फर्ज वो भी अदा है कि रोजे से हैं। बैतुल्लाह में पहुंचने वाला हज फर्ज वो भी अदा है, बैतुल्लाह में मौजूद है। और फिर नमाज का फर्ज अदा हो रहा है, इमाम के साथ खड़े हैं, मकाम इब्राहीम के पास हूँ, बैतुल्लाह बिल्कुल सामने है। आगे किरात शुरू हो जाती है, हमने नियत बांधी, अल्लाह अकबर करके हाथ बांध के खड़े हो गए। इमाम ने किरात शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब कारी साहब अल्लामा साहब ने, इमाम काबा ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा तो मेरे जहन में चक्कर सा गया। यार गल किया, लोग तो कहते हैं कि सीधा रास्ता बैतुल्लाह है, ये कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। हमने वहां के मौलवियों से सुना सीधा रास्ता रोजा है, रोजा हमारे मुंह में है, और ये कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमने सुना सीधा रास्ता बैतुल्लाह का तवाफ है, हमने तवाफ किया, बैतुल्लाह सामने है, और ये कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। हमने सुना सीधा रास्ता ज़कात अदा करना है, हम ज़कात देकर आए हैं। सीधा रास्ता जिक्र है, कुरान पढ़ा जा रहा है, जिक्र इलाही हो रहा है, और ये कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। इससे बड़ा सीधा रास्ता और कौन सा है? अचानक इल्हाम खुदावंदी के तौर पर आओ, जहन में एक बात आ जाती है, सबर तो करो, आगे सुनो कहता क्या है। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, हाथ उठा कर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए सुल्तानिया। आगे सुनो ये कहता क्या है। फौरी तौर जो दिमाग के अंदर हलचल थी उसमें थोड़ी सी राहत आई, और इमाम की तरफ जब तवज्जो गई तो वो कह रहा था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया है। और फिर साथ साथ ये कह रहा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ है। अब फौरी तौर बात उसी तरफ चली गई, जहन उसी तरफ चला गया, गल कुछ हो रहे। सीधा रास्ता नमाज के कहने से नहीं है, नमाज तो अल्लाह का फ़र्ज है, वो तो हमने हर हाल में जो भी अरकान इस्लाम हैं उनकी पासदारी करनी है, ये हम पर लाजिम है, ये हम पर फ़र्ज है, ये हम पर वाजिब है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जिक्र है, लेकिन ये बात कोई और है कि सिरातल लज़ीना
अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उनका रास्ता अख्तियार अता फरमा जिन पर तूने इनाम किया है। और मैंने तो कुरान में यह भी पढ़ा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तकवा अख्तियार करो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। या अल्लाह समझ ये आई कि वसीला उसको पकड़ना है जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ऐ मालिक तू बता वो कौन है कि जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ताकि उनके 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 वसीले से हम तेरी बारगाह में आना चाहें तो पहुंच जाएं और आसानी हो जाए। तो फिर गैब से आवाज आती है, कुरान तो सारे रास्ते दे देता है। कुरान के पास तो कोशिश तो करो, कुरान को खोलने की कोशिश तो करो, कुरान को समझने की कोशिश को तो करो। कुरान तुम्हें तमाम रास्ते अता करता है। क्या था, मैंने कुरान खोला तो उसमें लिखा है, या ए लोगो सुन लो, अल्लाह फरमाता है अनाम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अनाम अलैहिम, अनाम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीना, वहां से फरमाया उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और यहाँ रब खुद फरमा रहा है कि मैंने किस पर इनाम किया है। अनाम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीना, मैंने नबियों पर इनाम किया है। वो सिद्दीकीना, सहाबा पर मैंने इनाम किया है। वह शुहदा, शहीदों पर इनाम किया है। वह सालिहीन, साले बंदों पर मैंने इनाम फरमाया है। वह हसन उलाइका रफीका, क्या ही खूबसूरत वो जमात है जिन्होंने इनकी रफाकत अख्तियार की है। अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझ में आ गया कि वसीला तलाश करो अल्लाह के नबियों का, अल्लाह के नबी के सहाबियों का, शुहदा का और सालिहीन का। अब नबी को हम सामने देख नहीं सकते क्योंकि नबी मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखों में वो सकत नहीं है कि हम उनको देख सकते कि वो कैसे इबादत करते हैं। उनके रास्ते में हम चले, हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और आगे चलो कि हम सहाबा को देख नहीं सकते, वो हमसे पहले इस दुनिया से विसाल फरमा गए। और हम शुहदा को देख नहीं सकते कि उन पर कैसा इनाम हुआ है। और हम अगर देख सकते हैं तो अल्लाह के वलियों को देख सकते हैं, सालिहीन बंदों को, अल्लाह के साले लोगों को, जिनके लिए अल्लाह वालों ने फरमाया है यक जमाना सोहबतें बाउलिया बेतरस सत्साल अतात बेरिया। एक लम्हा भी कोई अल्लाह के वली की सोहबत में बैठ जाए 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। तो फिर बात समझ आ गई कि हमारे लिए अगर इक्तदा के लिए कोई हस्तियां हैं तो अल्लाह के साले बंदे, अल्लाह के वो मोमिन बंदे हैं जिनके रास्ते को अख्तियार किया जाए तो हमारी जिंदगियां संवर सकती हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि हजरत किबला सैयद मुनीर अहमद शाह साहब ने जहां पे कमो बेश 25-30 साल गुजारे होंगे, कितने साल बोलो तो सही, नाराज हो गए हो, छोटे नु तो पता नहीं, बड़े दस दो 25 साल या 30 साल, ठीक है। अब इन 25 और 30 सालों में आपने उनकी शख्सियत में कोई ऐब देखा? बोलो तो सही। किसी से ज्यादती करते हुए सुना? किसी का हक खाते हुए सुना? किसी से रिश्वत लेते हुए सुना? किसी की हक अधूरी करते हुए सुना? नहीं। ये होती है अल्लाह वालों की निशानियां। सहाबा कराम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मजलिस में मौजूद हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में से एक सहाबी जो उठ के गया तो मेरे महबूब ने फरमाया कि जिसने जन्नती को देखना है तो इस सहाबी को देखे, जिसने जन्नतियों को देखना है तो इस सहाबी को देखे।
साहबा सब हैरान। और एक तजस्सुस वाला साहबी था, उसने कहा अज मैं जाके इस को रहना वा तकना है ये करदा की, मैं भी तो देखा की करदा। साहबी असी भी हाँ खिदमत असी भी रहने और इदे मुतल्लिक नबियों दे नबी गैब दान नबी ने ऑर्डर कर दिया कि ये जन्नती है, मैनू देखना है। चले गए, उसके दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए, जी मेरे भाई कैसे आना हुआ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई मेरे दिल में ख्याल आया है कि आज रात मैं आपके पास रहूँगा, आपका मेहमान हूँ। उनका मरहबा, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा, आ जाएं, मैं हाजिर हूँ। जो लंगर त्याल था वो भी पेश किया, इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी, फजर की नमाज इकट्ठी पढ़ी, रात के तहज्जुद के लिए वो भी उठे, दोनों ने नमाज पढ़ी। अगले दिन जोहर तक इकट्ठे रहे, जोहर की नमाज भी इकट्ठी पढ़ी। और इन्होंने देखा यार ये तो खिलाफे मामूल कोई ऐसी बात तो है नहीं जो इनमें नजर आए, खामखा मैं टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी बस मुझे इजाज़त दें कि मैं जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, आपकी मर्जी रहे, आपका घर है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते कहा जी मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा बताएं। कहते मैंने कल आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ज़ुफ़ शाह से सुना है, आपने फरमाया ये सहाबी जन्नती है, जिसने भी जन्नती को देखना है इसको देख ले। तो अब मैं कल से आपके पास हूँ, रात आपके साथ गुजारी है, नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, खाना भी खाया है। मैंने आपके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं देखी जिससे अंदाज़ा होता हो कि आपके इस अमल की वजह से आप जन्नती हो। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुनियाद पे, किस बेस पे फरमाया कि ये जन्नती है? उसने की आंखों में आंसू आए और उन्होंने फरमाया कि भाईजान जो भी नबी का ग़ुलाम बन गया, ईमान ले आया और ईमान के साथ कमली वाले का दीदार किया, वो जन्नती होता है, वो जन्नती है। आप भी जन्नती हो, लेकिन मेरे लिए सरकार ने फरमाया ये उनका करम है। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। उनका क्या बात पूछें? कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल से आप मेरी सोहबत में मेरे साथ हो, मेरी ज़बान से किसी के ख़िलाफ़ कोई गीबत, कोई गिल्ला उलामा सुना जी नहीं, किसी के ख़िलाफ़ कोई गाली सुनी जी नहीं, किसी का हक मारते हुए देखा नहीं, किसी के साथ जुल्म करते हुए देखा, कहा नहीं, किसी को परेशान करते हुए देखा, कहते नहीं। कहते असल बात यह है कि जन्नती की निशानी ही ये होती है कि उसके ज़बान से, उसके हाथ से और उसके वजूद से किसी और मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अजीज साथियों, जो भी अल्लाह के वली हैं, वली भी इबादत उस तरह कर रहे हैं जैसे आप करते हो, नमाज वैसे पढ़ते हैं जैसे आप लोग पढ़ते हो, रोज़ा वैसे रखते हैं जैसे आप लोग रखते हो, हज वैसे करते हैं जैसे आप लोग करते हो, तहज्जुद वैसे पढ़ते हैं जैसे आप लोग पढ़ते हो। लेकिन वली में और आम बंदे में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वली के हाथ से, ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती। वली किसी का हक खाना नहीं चाहता, वली किसी से ज्यादती नहीं करता, वली किसी के साथ जुल्म नहीं करता, वली किसी हक नहीं मारता, वली यतीमों मस्कीनों का मददगार होता है, वली सबके खैर ख्वाह होता है और वली का कल्ब अल्लाह के जिक्र में और मशगूल होता है। वो हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहता है। जिस तरह सुल्तानुल आरफीन
बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया कि ज़बानी करमा हर कोई पढ़दा, दिलदा पढ़दा कोई हो। दिलदा कलमा आशिक पढ़ दे कि जाने यार गलोई हो। कि हकीकत ये है कि ज़बानी कलमे वाले तो बहुत हैं, दिल का पढ़ने वाले कौन हैं? वो वली जिसने अपने कल्ब पर कंट्रोल किया, अपने नफ्स पर कंट्रोल किया और अपने नफ्स को काबू करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। और फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, वो अल्लाह का जिक्र करता रहा और अल्लाह ने उसका जिक्र जारी कर दिया। और अगर वो दुनिया से चले भी गए तो रब्बे कायनात ने उनके जिक्र को जारी रखा है। मेरे अजीज साथियों, अगर मैं इन दलाइल को आगे बढ़ाऊं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। वलियों में गौसुल आज़म, पीरान पीर दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हज़रत शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, गौसुल आज़म, पीरान पीर दस्तगीर, गौसुल आज़म, जिनकी 11वीं शरीफ है। बड़ी 11वीं शरीफ के अयाम चल रहे हैं। मैंने एक वाक़या पढ़ा, बस वो बयान करके इजाज़त चाहता हूँ। एक लड़का उनका मुरीद था, एक लड़का उनका मुरीद था और हमेशा मुर्शिद की खिदमत में रहता था। उसका वालिद गौस पाक के करीब तक नहीं आता था। अल्लाह की शान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। उनके वालिद की डेथ हो गई, इंतकाल हुआ, जनाजा हुआ, तदफीन हो गई। अगली रात बच्चा ख्वाब में देखता है कि वालिद से मुलाकात हुई और वालिद कहता है, बेटा एक कम करी, तेरा मुर्शिद बड़ा कामिल है। दुनिया में भी तेरे मुर्शिद डंके बजदे सन, इत्थे भी आलम बरज़ख दे अंदर भी तेरे मुर्शिद डंके वज रहे ने। किसी दी सिफारिश मंजूर नहीं हो रही, अगर होंदी आ तो सिर्फ हज़रत गौसुल आज़म पीराने पीर। कहना जी की करिए फिर बाबा जी? कहने तू जा अपने मुर्शिद को मेरे लिए दुआ करा, कब्र च मैनू अजाब हो रहा वा। समझ आ रही है या जा रही है? अच्छा आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ समझ आए। तेरे मुर्शिद के डंके बजते हैं, जा और उनसे मेरे लिए दुआ करवा। सुबह आंख खुली, अजानों का वक्त था, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और तैयारी करके दौड़ता हुआ मुर्शिद की बारगाह में बाबुल शेख पहुंच गया। हुज़ूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी तलबा को दर्स दे रहे थे। आप जलवागर थे, वो भी दो जानू होकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, रो रहा था। गौस पाक ने जब देखा, लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ दे उन्होंने छोड़ दे नहीं, दर आया नू खाली मोड़ दे नहीं, मेरे पीर जिया कोई होर नहीं। गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर ने उसको बुलाया, मेरे करीब आ। जैसे वो करीब आया तो वो फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? हुजूर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और उनको कब्र में अजाब हो रहा है। रात ख्वाब में मुझे आए और मुझे उन्होंने कहा कि जाओ अब्दुल कादिर जीलानी से दुआ करवा। मेहरबानी फरमाएं मेरे वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर गौसुल आज़म ने फरमाया कि तेरा वालिद मेरा मुरीद था? अर्ज़ कर नहीं हुजूर, तेरा वालिद कभी मेरे पास आया था? कहा नहीं। मुझसे कभी मुसाफा किया था? कहते नहीं। तेरे वालिद ने कभी मेरी स्पीच, मेरी गुफ्तगू सुनी थी? कहते नहीं हुजूर। अच्छा ये बता कि तेरे वालिद ने कभी
11वीं शरीफ का लंगर पकाया था? कहते हैं नहीं। तेरे वालिद ने कभी 11वीं शरीफ का लंगर खाया था? कहते हैं नहीं। अच्छा ये बता कि तेरा वालिद कभी भी मेरी इस जू से, जू किसको कहते हो? इलाके को। ये मस्जिद है शरीफ है, इसके साथ से जो पगडंडी जाती है इसको जू कहते हैं, एरिया है, मस्जिद का एरिया। कभी मेरी जू से गुजरा था? बच्चे ने सोच सोच के कहा जी जी हुजूर एक दफा। कहा वो कैसे? कहते हुजूर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था, अचानक आंधी आई, बरसात आ गई, काले बादल छा गए और आपने जल्दी से हमें छुट्टी दे दी कि जी आप लोग वापस घर को चले जाओ कि बारिश तेज़ हो जाएगी। तो उधर से मेरे वालिद साहब मुझे ढूंढते ढूंढते आ रहे, बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है, कहीं मेरा बच्चा कहीं फंस ना जाए। तो जैसे इस जू में आए तो मैं निकला हुआ आ रहा था और मुझसे मिले और मुझे पकड़ के घर ले गए। बस ये मुझे याद है एक दफ़ा आपकी जूद में आए, आपने मराकबे में चले गए और तकरीबन 10-15 मिनट मराकबे में रहे। थोड़ी देर के बाद दुआ करके फरमा दे जा बेटा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरे वालिद को बख्श दिया है। अल्लाह ने तेरे वालिद को बख्श दिया। खुश हुआ, बच्चा उठा, 10 बोसीगी चला गया। अब जैसे घर पहुंचा, रात का टाइम है, सो गया तो वालिद का दीदार होता है और वालिद क्या कहता है, बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे तूने कहा कि ए गौस पाक मेरा वालिद आपकी जू से गुजरा है, उस वक्त गौसुल आज़म मराकबे में गए और अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह से अर्ज़ किया, ए बारी ताला, ए खालिक कायनात, ए मालिक कायनात, बनी इसराइल के अंबिया के दौर के एक कातिल ने जो 100 कत्ल किए थे, उसने इरादा किया था कि अल्लाह के वलियों के पास जाऊं और वहाँ दुआ करूं, वहाँ तौबा तैब हो जाऊं। अभी गया नहीं था, रास्ते में उसको मौत आ गई और फिर जब मौत आई तो फरिश्ते आ गए, एक ने खींचा कि ये जहन्नमी है, दूसरे ने खींचा कि नहीं जन्नती है। उन्होंने कहा क्यों जन्नती है? जन्नतियों ने कहा कि वजह ये है कि ठीक है इसने 100 कत्ल किए हैं लेकिन ये जन्नत वालों के तरफ जा रहा था, अल्लाह के वलियों की तरफ जा रहा था। वब्तहू इलैहिल वसीला के आर्डर के मुताबिक वसीला तलाश करने के लिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में जा रहा था। इस वजह से इसको मौत आई है और इसको जन्नत में जाना चाहिए। और जहन्नमी जो जहन्नम में ले जाने वाले थे उन्होंने कहा नहीं, ये वहां तक पहुंचा नहीं था, वहां तक गया नहीं था, इसको फौरी तौर पर ले जाया जाए और इसको जहन्नम रसीद किया जाए। अल्लाह पाक की तरफ जब दोनों गए, रब ने फरमाया जाओ जमीन को पैमाइश करो, अगर जमीन एक बालिश भी वलियों की तरफ होती है इसका कदम तो समझो कि ये जन्नती है और अगर पीछे है तो फिर जहन्नमी है। और जब तलाश पैमाइश शुरू हो गई तो रब कायनात ने जमीन को कहा, जमीन जल्दी कर अपनी तराबों को खींच ले और करीब कर दे और इसका कदम जो है वो वलियों की तरफ कर दे ताकि कयामत तक लोगों के लिए एक रास्ता बन जाए कि जो वलियों की तरफ सब्र करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है।
और उस वक्त वो 100 बंदों का कातिल बख्शा गया। गौस पाक मराकबे में अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐ बारी तारा वो गुनाहगार जरूर है, वो बदकार जरूर है, मेरा मुरीद भी नहीं है, उसने 11वीं भी नहीं पकाई थी, 11वीं खाई भी नहीं थी, लेकिन मेरी जू तक आ चुका था। अगर मेरी जू पर आया है तो या अल्लाह अपने हबीब के सदके उसको बख्श दे, उसको जन्नत अता फरमा दे और अज़ाबे कब्र हटा दे। बस उसी वक्त अल्लाह ने मलाइका को ऑर्डर कर दिया कि वो मेरे अब्दुल कादिर के तरफ के जू से गुजरा है, इसलिए इसको भी अज़ाबे कब्र से आजाद कर दो। मेरे अजीज साथियों, सोच लो कि वलियों की सोहबत में, वलियों की मोहब्बत में क्या मिलता है। आप और हम सारे एक उम्मीद लेकर चलते हैं, हमें अपने आमाल पर यकीन नहीं है। अदल करें तो थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जवन मैं वर्गे मुकाले। और जब वो अदल पे आता है किसी को नहीं छोड़ता, और जब फजल पे आता है तो सबको माफ कर देता है। दुआ करो कि वो अपने फजल पे रहे, और फजल पे रब तब आता है जब अल्लाह के दोस्तों की सोबत अख्तियार कर ले, अल्लाह के वलियों की बारगाह में चले जाएं। जब अल्लाह के वलियों के पास बैठोगे तो रब्बुल आलमीन अपने उन नेक लोगों के सदके, जिनके लिए रब ने खुद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ है, ना कोई हुज़्न है, ना कोई गम है। अगर अल्लाह के वली गम और हुज़्न से आज़ाद हैं तो जो उनकी सोबत में बैठने वाले हैं, सोबत साले तुरा साले कुनत, सोबत ताले तुरा ताले कुनत, अगर सालों की सोबत में बैठ जाओगे तो साले बन जाओगे, और अगर बुरों की सोबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हजरत किबला सैयद मुनीर अहमद शाह साहब ने अपना वक्त जिंदगी का 25 साल या 30 साल इस मस्जिद में गुजारे हैं। मुझे बताएं, अगर उसकी जबान से, उससे हाथ से, उसकी आंख से, उसके पांव से किसी को अजियत नहीं पहुंची है तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह के वली थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर जिन जिन को भी उनकी सोबत नसीब हुई है, अल्लाह ताला उन पर भी मेहरबान हो जाएगा, अल्लाह उन पर भी करम फरमाएगा। मेरे भाइयों, वही असर है कि आज भी ये मस्जिद शरीफ मशहूर है सैयद मुनीर शाह साहब के नाम से। बनाने वाला कोई और होगा, और इस मस्जिद के लिए डोनेशन देने वाला, जमीन देने वाला कोई और होगा, उसके नाम से, सैयद के नाम से मंसूब क्यों है कि अल्लाह का दोस्त था, लोगों को नमाजें पढ़ाता रहा, अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इन लोगों में गुजारा, इस मस्जिद में गुजारा। तो फिर इस अल्लाह ने ये चाहा कि इस मस्जिद को भी उनसे मंसूब कर लूं ताकि हमेशा के लिए सैयद ज़ादे का नाम जिंदा रहे और लोग उसको याद करते रहें। और आज आपने अमनन उनके फर्जंद अर्जुमंद को देख लिया कि वो अल्लाह के नबी की महफिल के लिए डोनेशन देने वाला, जमीन देने वाला कोई और होगा, उसके नाम से, सैयद के नाम से मंसूब क्यों है कि अल्लाह का दोस्त था, लोगों को नमाजें पढ़ाता रहा, अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इन लोगों में गुजारा, इस मस्जिद में गुजारा। तो फिर इस अल्लाह ने ये चाहा कि इस मस्जिद को भी उनसे मंसूब कर लूं ताकि हमेशा के लिए सैयद ज़ादे का नाम जिंदा रहे और लोग उसको याद करते रहें। और आज आपने अमनन उनके फर्जंद अर्जुमंद को देख लिया कि वो अल्लाह के नबी की महफिल के लिए, सारे बोलो आमीन। अल्लाह पाक उनको सेहत ता फरमाए और अल्लाह उनको किसी का मोहताज ना बनाए। और शाह साहब किबला के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला सैयद मुनीर अहमद शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।